So, what is your idea? What is carbohydrate? What do you think? What is carbohydrate? तो शुगर जो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बनी होती है। ठीक है। ओ लेवल्स की एक एग्जांपल बिल्कुल ठीक है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज carbohydrates. But in A levels, we define it that the organic molecules with carbon, hydrogen, oxygen, and hydrogen and oxygen in 2 ratio 1, and carbohydrates are polyhydroxy aldehyde, polyhydroxy polyhydroxyl aldehyde, या फिर polyhydroxyl ketones, polyhydroxyl ketones। तो अब हम ए लेवल्स में ये कहेंगे कि carbohydrates are definitely carbon hydrogen oxygen containing compounds with the hydrogen oxygen to 1 fixed ratio, but they are polyhydroxyl aldehyde या ketone which are formed by condensation। तो पोली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सिल कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एल्डिहाइड एंड कीटो फंक्शनल ग्रुप वाले हो सकते हैं। एल्डिहाइड सी डबल बॉन्डिंग ओ एंड एच, कीटोन सी डबल बॉन्डिंग ओ वाले कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन जनरल carbohydrates are polyhydroxy aldehyde and ketones, and we divided these carbohydrates। और वो आपने एग्जांपल ठीक कहा कि दुनिया में जितना भी मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सीरियल्स जरिए अजनास, गंदम, जौ, चना, बाजरा, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आलू कार्बोहाइड्रेट है। सो कार्बोहाइड्रेट्स in the nature they are like this, but technically they are defined like this। सर, तो जी। एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं क्या बेसिकली? ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है ना फंक्शनल ग्रुप है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड, कीटो, अल्कोहलिक ग्रुप, तो ये जब लगते हैं किसी के साथ मॉलिक्यूल के तो अपने उसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। उस मॉलिक्यूल के उसको अपने फंक्शन देते हैं। तो एल्डिहाइड सी डबल बॉन्डिंग ओ एच, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कीटो ग्रुप जो है सी डबल बॉन्डिंग ओ होता है सिर्फ कीटोन्स। अल्कोहल ओ एच ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एंड व्हेन दे अटैच विद एनी मॉलिक्यूल उसकी प्रॉपर्टीज को ये चेंज करते हैं, अपने जैसा कर लेते हैं। दिस में सर, तो डिटेल्स। इन दोनों में फर्क क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज में कैसे फर्क है? नहीं, हमारे सिलेबस में एल्डिहाइड कीटो या फंक्शनल ग्रुप्स की डिटेल नहीं है, और ना ही रिक्वायर्ड है। और ना ही ऐसा कोई कैम्ब्रिज में क्वेश्चन आता है ए लेवल्स में कि आप एल्डो और कीटो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंशिएट करें और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। इट्स नॉट आवर टॉपिक। हमें सिर्फ इतना हमारे सिलेबस में है, रिस्ट्रिक्टेड है, कि वी जस्ट नो अबाउट एल्डो एंड कीटो कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, एग्जांपल्स हम बता सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि एल्डोज मोनोसेक्राइड जो हैं वो है ग्लूकोज और राइबोज, जबकि कीटो मोनोसेक्राइड जो हैं वो हैं फ्रुक्टोज। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हम कोड पे क्लिक करेंगे। जनाब, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड into three groups on the basis of number of carbon atoms। कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। देखिए, मोनो का मतलब है वन, सिंगल, स्मॉल। तो मोनोसैकेराइड, सैकेराइड मीन स्वीट एंड टेस्ट। मोनोसैकेराइड्स ये आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो सकते हैं, और पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और पॉली हाइड्रोक्सी
कीटोन भी हो सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स की क्या रेंज है? 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन की चेन वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं मोनोसेक्राइड्स। 3 कार्बन की चेन वाले को हम कहेंगे ट्राइओज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटोज और 6 वाले को हेक्सोज। C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो एक हेक्सोज मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड्स आर ऑलवेज स्वीट इन टेस्ट। जितने मोनोसेक्राइड्स हैं हमेशा मीठे होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, फौरन हल हो जाते हैं। दे आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता इनटू स्मॉल फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो ग्लूकोज को तोड़ना है, तो आप C6H12O6 को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, मजीद छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। इनका जनरल फार्मूला भी है। दे हैव अ जनरल फार्मूला CH2O N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस फार्मूले का फायदा क्या है? इसका फायदा सिर्फ ये है कि हम इसमें ये जान सकते हैं कि अगर मुझे कार्बन की तादाद पता हो जाए तो मैं इस फार्मूले के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होंगे वो पता चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 7 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने होंगे? मैं इस एन की जगह लिख दूंगा 7, ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई होगा C7H14O7। तो बस ये इतना ही फार्मूला मुझे हेल्प करेगा। बाकी मोनोसेक्राइड जो है मैंने कहा कि ये एल्डो और कीटो दोनों फॉर्म में मिलेंगे। एल्डो में हमें ग्लूकोज और राइबोज और कीटो में फ्रुक्टोज। अच्छा, अब हमने कहा कि जनाब ट्रायोज भी होते हैं, 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड टेट्रोज भी होते हैं और 5 वाले भी होते हैं। 6 वाला तो मैंने ग्लूकोज बता ही दिया। तो ट्रायोज जो हैं ये हम जब H2 में फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे वहाँ पर इंटरमीडिएट होते हैं 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हर सेल में ये होते हैं। ओके, टेट्रोस जो हैं वो 4 कार्बन वाले, दे आर वेरी रेयर, दे आर ओनली फाउंड इन सम बैक्टीरिया। पेंटोस 5 कार्बन वाले, ये तो हमने पढ़ने हैं। डीएनए, डीएनए इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन शुगर पेंटोस, न्यूक्लिक एसिड उसका बना हुआ है, डीऑक्सी शुगर। हेक्सोस 6 कार्बन वाला ग्लूकोज की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। एंड डेफिनेटली जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर ऑल आर एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इन्हीं से आगे फर्दर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो एक रिक्वायरमेंट है वो क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर द मोनोसेक्राइड्स और स्पेशली फॉर द ग्लूकोज? हमें जानना है, हमें समझना है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, अल्फा ग्लूकोज क्या है और बीटा ग्लूकोज क्या है, ये हम समझते हैं। वेट, ओके, तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज का कैसे पता चलेगा ये चले हम देखते हैं। सो आई एड द पेज नाउ। जब ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है घरों में आमतौर पर ग्लैक्सोस डी के डब्बे जो होते हैं, एनर्जाइल के डब्बे जो होते हैं, उसमें पाउडर फॉर्म में ग्लूकोज होता है। तो वो स्ट्रेट चेन में होता है। हम इसे पानी में जब हल करते हैं तो वो बना लेता है रिंग। ठीक है, रिंग में कार्बन नंबर 1 इधर है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 यहाँ पर है CH2OH की फॉर्म में, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। फर्स्ट कार्बन पर अगर OH फर्स्ट कार्बन से नीचे हो, ठीक है, वेरी सिंपल। इफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप is present on carbon number 1 below the plane of the ring, रिंग का जो प्लान है उसमें कार्बन नंबर 1 के बिलो में है,
तब इस ग्लूकोज को हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। एंड इफ कार्बन नंबर 1 जो कि इस रिंग में है, if OH group, hydroxyl group is present above the plane of the ring on carbon number 1, then it is called बीटा ग्लूकोज। इसके क्वेश्चंस होंगे आपके, डेफिनेटली होंगे, कि अल्फा ग्लूकोज कौन सा है और बीटा कौन सा है। तो अल्फा जो है वो भी आपके सामने, कि अगर जो है वो ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? यस सर। ओके। तो अगर तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप उससे नीचे है, C1 कार्बन 1 के, तो वो अल्फा है। अगर ऊपर है तो वो बीटा ग्लूकोज है। तो अल्फा बीटा की ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना चाहिए। इसी के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज में भी और स्ट्रक्चर्ड में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसेक्राइड। नाउ कम टू द सर ओलिगोसेक्राइड्स। जी। सर ओ एच और एच ग्रुप जो दूसरे हैं, कार्बन 3 कार्बन 2 के, वो याद करने होंगे मैं? No, no, no need to remember the structure of whole glucose. You just need to remember कार्बन नंबर 1, कि कार्बन नंबर ओके 1 सर। पर OH नीचे है या OH ऊपर है, अल्फा है या बीटा है। और सर फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज की बात, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को हमें याद करना है, उनकी स्ट्रक्चर्स जी, को। मैं ये ओलिगोसेक्राइड में आऊंगा ना, वो तो मोनोसेक्राइड में नहीं है ना, मैं बताता हूँ अभी आपको। अच्छा। नाउ द नेक्स्ट in the carbohydrate classification, oligosaccharides. Oligosaccharides basically are those carbohydrates which are made up of 2 to 10 monosaccharide unit। 2 से लेकर 10 की चेन वाले जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड के, मैंने कार्बन नहीं कहा, मैंने मोनोसेक्राइड में कहा था कि 3 कार्बन से 7 कार्बन की चेन वाले जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ओलिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट तक की चेन अगर होगी तो फॉल करेंगे कैटेगरी में ओलिगोसेक्राइड्स। अगर 2 मोनोसेक्राइड जुड़कर एक ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे उसे हम कहेंगे डाइसेक्राइड। 3 मिलेंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 मिलेंगे तो टेट्रा पेंटा, लाइक दिस। 10 होंगे तो डेका। और ये जो आपस में मिलेंगे तो ये मिलेंगे, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कैसे होगा ये देखिए, ये एक अल्फा ग्लूकोज जिसमें OH ग्रुप नीचे पहले कार्बन पर, ये भी एक जो है वो अल्फा ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे। और ये याद रखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 4 होता है, और कार्बन नंबर 4 पर भी हमेशा OH ग्रुप नीचे होता है। ठीक है। तो जब कंडेंसेशन होगी, जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स कह लें या मोनोमर्स कह लें, दे मेक बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम डेफिनेटली होगा जी, हमारे सिलेबस में उनके नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एंजाइम्स डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं। तो अल्फा ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है उसका OH ग्रुप दूसरे अल्फा ग्लूकोज के H को साथ मिलाकर वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इन दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स को बॉन्ड बनाकर जोड़ देगा, और ये हाइड्रोजन भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। टेक्निकली तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन हम यहाँ पर इसको नाम देंगे ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक हो गया। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका दूसरा नाम अब हम यहाँ याद करेंगे, इज आल्सो नोन एज 1,4 लिंकेज।
इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड इज आल्सो नोन एज अ वन फोर लिंकेज। ठीक हो गया जी, ये वन फोर लिंकेज हो गई। तो अब जहाँ कहीं वन फोर लिंकेज आप सुनेंगे, आप समझ जाएंगे कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट के दरमियान जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में हमेशा। तो ये तो हो गया एक डाइसेक्राइड का। ठीक, एक डाइसेक्राइड कैसे बनता है, अब उसकी टाइप्स जो हमारे सिलेबस में है। लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज, ये डाइसेक्राइड यूनिट्स जो हैं ये हमारे सिलेबस में है। अच्छा, अब हम इनको देखते हैं कि इनकी कंडेंसेशन कैसे होती है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, सो जी देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डाइसैकराइड्स में आप ये देखें कि माल्टोस, माल्टोस कहाँ पर होता है, सीड्स में होता है जी माल्टोस। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ओके जी, सुक्रोज, सुक्रोज कहाँ होता है, शुगर केन में, गन्ने में। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, lactose, lactose is a milk sugar, it is present in the milk, and lactose is made up of galactose and glucose. Okay, अब हम इनके कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू इनकी स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर that alpha glucose and alpha glucose condense, one full linkage is formed, and disaccharide maltose, हाँ, sucrose, how it is formed. Alpha glucose when react with the beta fructose। अब देखें, फ्रुक्टोज का जो मोलिकुलर फार्मूला वो भी यही है, C6H12O6, मगर वो एक ग्लूकोज का आइसोमर है। आइसोमर्स हैव सेम molecular formula but different structural formula। है ये भी C6H12O6, मगर उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कितना डिफरेंट है। नो नीड टू मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर, ये आपको बनाने के लिए कभी नहीं आएगा ये लेवल्स में, लेकिन आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि एक तो ये फ्रुक्टोज है, दूसरा ये बीटा है। बीटा में आपने पता ही है कि OH ग्रुप जो होता है फर्स्ट कार्बन पर ऊपर होता है। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा अल्फा ग्लूकोज के साथ तो 1,4 नहीं होगा, इसका पहला कार्बन और उसका दूसरा कार्बन 1,2 लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको पास पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि स्ट्रक्चर्स बने होंगे अल्फा और बीटा फ्रुक्टोज के, और आगे कहा गया होगा इसको देखकर आप बताएं कि बॉन्ड किनके दरमियान बनेगा। 1 2 के दरमियान आपने बनाना है, कंडेंसेशन, वाटर रिलीज होता हुआ दिखाना है। आप देख रहे हैं हर जगह वाटर रिलीज होता हुआ दिखाया जा रहा है। ओके, क्लियर। जी सर। ओके, तो कम टू द टॉपिक ऑफ पॉलीसैकेराइड्स नाउ। सो सॉरी, एग्जिस्टिंग पे चलते हैं। एग्जिस्टिंग, या चलें इस पे चलते हैं। सो हम लैक्टोज की शेप नहीं पढ़ेंगे? जी, लैक्टोज की शेप? नहीं लैक्टोज की शेप क्या है, लैक्टोज हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं है, सुक्रोज, ग्लूकोज लैक्टोज किया, चलो जी, सही है। है तो एग्जांपल्स तीन ना जी सर। डाइसेक्राइड्स की। आपको मैंने बता दिया कि लैक्टोज डाइसेक्राइड, इट इज मेड अप ऑफ
गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। हम्म। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो सुक्रोज और माल्टोज के हैं। सर ये डाइसैकेराइड को जो है हम ओलिगोसैकेराइड क्यों कह रहे हैं? हाँ देखिए ना, मैंने आपको पहले कहा कि ओलिगोसेक्राइड जो है, इट्स डिफाइन व्हेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट लिंक टुगेदर। 2 से ओके। 10 तक मोनोसेक्राइड जब जुड़ जाते हैं एक चेन में, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म बनती है उसे हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। उसमें अगर दो जुड़ गए आपस में मोनोसेक्राइड तो वो होगा डाइसेक्राइड। तीन जुड़ गए वो अच्छा। चेन होगी ट्राइसेक्राइड। चार राइट, जुड़ सही गए तो सही। टेट्रासेक्राइड। और 10 से हम्म। लंबी चेन हुई तो होंगे पॉलीसेक्राइड्स। ये जो मैं लिख सही। रहा हूँ। अब क्लियर हो गया? जी सर। ओके। मैंने कहा था कि मोनोसेक्राइड मीठे होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। डाइसेक्राइड जो थे, जो ओलिगोसेक्राइड की फर्दर कैटेगरी है, डाइसेक्राइड आर लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस soluble इन वाटर, एंड दे कैन हाइड्रोलाइज जैसे कि हमने देखा कि माल्टोज को माल्टेज ब्रेक कर सकता है इनटू मोनोसेक्राइड। तो अब आते हैं हम जी सर। पॉलीसेक्राइड की तरफ। पॉलीसेक्राइड्स आर दोज carbohydrates which are made up of more than 10 monosaccharides units, long chains। पहली बात। दूसरी बात, polysaccharides are not sweet in taste, not soluble in water, but they hydrolyze first in disaccharides and then in monosaccharides. And there are two types of polysaccharides: structural polysaccharides, structural polysaccharide, and functional polysaccharide। ओके। अब स्ट्रक्चर और फंक्शनल का मतलब देखें। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स वो हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि सेल वॉल। तो सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है। प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पढ़ना है हमने डिटेल में यहाँ पर। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन। काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। ओके। और तीसरे नंबर पर लिग्निन। ये लिग्निन का नाम सुना है आपने? यस सर। लिग्नेंट सेल वॉल में होती है प्लांट सेल की, एंड बिल्कुल। जाइलम में बनी होती है। जाइलम। देखिए जाइलम में हर प्लांट के हर सेल की सेल वॉल में लिग्निन है, बट द कंपोजिशन, द अमाउंट ऑफ लिग्निन इज हायर इन जाइलम। ओके। हम्म। जाइलम में बहुत ज्यादा है। सही। अच्छा, और फंक्शनल पॉलीसेकेराइड्स में हमने किसको पढ़ना है जी? हमने पढ़ना है स्टार्च को, और हमने पढ़ना है ग्लाइकोजन को। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट्स सी। पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार्च से। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कोई आइडिया आपके जहन में? व्हाट इज स्टार्च इन सर एक डेली लाइफ? पॉलीसेकेराइड है जो मतलब एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब स्टोर रखता है प्लांट की जो नहीं, डेली लाइफ में प्रोडक्ट। कहाँ पे मिलता है स्टार्च? डेली लाइफ में कहाँ क्या? चॉकलेट के अंदर? नहीं, चॉकलेट के हाँ अंदर हो ग्लूकोज सकता होता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स बताएं। स्टार्च जो है गंदुम में है। है, चावल में है, पोटैटो। आलू में है, ठीक है, जौ जवार बाजरा, इन सब में है। और सही सही। प्योर स्टार्च हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है मैदा, जिसकी हम पूरियां खाते हैं, हलवा पूरी। ठीक है। और हम कपड़ों को जो कलफ लगाते हैं उसको हम इंग्लिश में भी ये कहते हैं स्टार्च, इट इज अ स्टार्च। ठीक है, कपड़ों को स्टार्च लगा दें, कलफ। तो स्टार्च नेचर में जहां कहीं मिलेगा, स्टार्च ऑलवेज बी अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ इट्स टू टाइप्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स, अमाइलोस, अमाइलोस एंड
अमाइलो पैक्टिन। अब अमाइलोज और अमाइलो पैक्टिन, जी बिल्कुल, कोई भी स्टार्च है, इन दो अमाइलो स्टार्च और अमाइलो पैक्टिन स्टार्च का कॉम्बिनेशन है। तो इनमें फ़र्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाइलोज, अमाइलोज स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, पॉलीमर है ना भाई, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है ना, बड़ा मालिक्यूल है ना, बहुत से अल्फा ग्लूकोज मिलकर लंबी चेन्स बनाते हैं तो अमाइलो स्टार्च बनता है। 1,4 लिंकेज होती है इनमें, नॉट ब्रांच्ड, ब्रांच्ड नहीं होते अमाइलोज स्टार्च। हाँ, लेकिन दे आर not branched, but chain is floppy. Chain is coiled up in a helix, not branched but floppy, coiled up. And amylose give blue-black color with iodine. Amylopectin क्या है जी? Amylopectin they are also made up of alpha glucose, but they have 1,4 and 1,6 linkage. दिखाते हैं अभी आपको। Amylopectin are branched. Okay, and in amylopectin 1,4 linkage glucose about 4% and 1,6 branches definitely there. So how how the 1,6 bond is formed? Now have a look. Now I'm going to share with you my screen. Okay, जी आपकी स्क्रीन पे आ गया। जी सर। ओके, अभी ये देखिए 1,6 कैसे बनती है। देखिए 1,4 तो ये सामने सामने बन रही है, 1,6 कैसे बनेगी? एक चेन नीचे चल रही है, एक चेन ऊपर है। ओके, नीचे वाली चेन का नीचे वाली चेन का जो छठा कार्बन है CH2OH, ये ऊपर वाली चेन के फर्स्ट कार्बन एटम के OH के साथ कंडेंसेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है इनके दरमियान बॉन्ड बना देगी। तो पहला कार्बन और छठे कार्बन के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो 1,4 भी चल रहा है दोनों चेन्स में और 1,6 की मदद से वो लिंक अप हो गए हैं। ठीक है, सो amylopectin has this 1,6 linkage as well. And now there are some adaptations of the starch. स्टार्च जो है ये मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं प्लांट्स? रिजर्व फूड है उनकी, अपनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। रीजन ये है कि ग्लूकोज कॉन्टिन्यूसली सॉल्युबल है, सॉल्युबल होकर सेल्स का वाटर पोटेंशियल जो है उसको चेंज करता रहता है, कम करता रहता है। चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है, ये इनसॉल्युबल है, सो इट डज नॉट डाइल्यूट द साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल को चेंज नहीं करता। तो पहली अडेप्टेशन इसकी ये है, पहला सेल को इसका फायदा ये है। रिजर्व फूड शुड बी कॉम्पैक्ट। अब जाहिर सी बात है कि ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत कम जगह घेरता है सेल्स के अंदर, कॉम्पैक्ट हो जाता है, रिजर्व फूड है, स्टोर हो सकता है थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा मटेरियल। रिजर्व फूड शुड बी इजीली हाइड्रोलाइजेबल। तो आपने पढ़ा ही होगा कि स्टार्च को एमिलेज एंजाइम डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है इनटू माल्टोज एंड देन माल्टेज इनटू ग्लूकोज। तो रिजर्व फूड है, आसानी से ब्रेक हो जाता है एमिलेज एंजाइम की मदद से। अब ये देखिए, ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये अमाइलोपेक्टिन है और ये अमाइलो स्टार्च है।
सर ये ऐसे सर्कल कैसे बना रहा है 1,4 बॉन्ड के बाद? किसके बाद? अमाइलोस, अमाइलोस जो है वो ऐसे सर्कल चेन कैसे बना रहा है, रिंग फ्लॉपी। स्ट्रक्चर? रिंग नहीं है, फ्लॉपी है, हेलिक्स लाइक है, कर्ल्ड है इसकी ना। तो ये यूं कह हेलिक्स शेप लीजिए। कैसे बन रही है? हाँ मतलब ये कि ये इस तरह से ना, ये इस तरह से ट्विस्ट हो गया है, मुड़ जाता है, मतलब डिफरेंट शेप्स में। यहाँ तो इन्होंने इस तरह से दिखा दिया है, लेकिन ये इस तरह भी हो जाता है, और ये चेन इस तरह से भी हो जाती है। सो स्ट्रेट नहीं रहती, इन अदर वर्ड्स। स्ट्रेट नहीं है सिंगल चेन ही, ब्रांच नहीं है, जस्ट वन फोर लिंकेज है, किसी और के साथ इनके बॉन्ड्स नहीं है। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड है, 1,4 and 1,6 लिंकेज। अब आखिरी तो बात। मतलब हम अमाइलोस को स्ट्रेट चेन नहीं कह सकते? जी अमाइलोज जो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है। स्ट्रेट ग्लाइकोजिन की चेन जो प्रॉपर्टीज हैं और जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली अमाइलोपेक्टिन वाली है। अल्फा ग्लूकोज मोनोमर है, 1,4 1,6 लिंकेज है, ठीक है, ब्रांच्ड है। बस एक चीज का फर्क है कि ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड मटेरियल इन द एनिमल सेल्स। अब इसकी अडॉप्टेशन क्या है? आमतौर पर एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम ऑफ अमाइलोपेक्टिन स्टार्च एंड 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन, हु गिव्स मोर एनर्जी? ग्लाइकोजन गिव मोर एनर्जी। रीजन आपने उसमें ये लिखना है कि वाई 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन गिव मोर एनर्जी देन अमाइलोपेक्टिन, दोनों के अंदर 1,4 1,6 लिंकेज है। देख रहे हैं आप, ग्लाइकोजन में ब्रांचेस कितनी ज्यादा है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस कम है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, उतना अनस्टेबल होगा, जल्दी टूटेगा, ज्यादा एनर्जी देगा। So glycogen give more energy as compared to amylopectin, although the structure of glycogen and amylopectin is same. Is it clear? Any question? नहीं सर। Okay, done. Okay, that's great. So it means